अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समरीन है और मैं एक लेडी कांस्टेबल हूँ। मैं चकवाल के थाने में बतौर लेडी कांस्टेबल अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो गए। मेरा 4 महीने का एक बेटा भी है। वो पिछले चंद सालों से बीमार था और मैं उसे उसकी दादी के हवाले करके आती थी, मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। मेरी सास कहने लगी कि अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले चलो, ये ना हो कि तुम्हारी नौकरी के चक्कर में बच्चा मजीद बीमार हो जाए और तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। मैं अपनी सास की बात सुनकर घबरा गई थी, डर गई थी, इसलिए थाने से छुट्टी ले ली। मगर मेरे बेटे की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, इसीलिए तो वो ठीक नहीं हो रहा था। 4 दिन में उसकी तीमारदारी में लगी रही, दुआएं मिन्नतें क्या कुछ नहीं किया था। आखिरकार अल्लाह ने मेरी सुन ली, मेरा बच्चा ठीक हो गया तो मैं वापस ड्यूटी पर आ गई। मुझे जेल में एक नया चेहरा नजर आया। मैंने अपनी साथी लेडी कांस्टेबल से पूछा कि इस लड़की का आखिर क्या जुर्म है। मेरी साथी शाजिया ने जो बात बताई उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कहने लगी कि यह लड़की अपने 7 महीने के बच्चे को मार कर आई है। ये अल्फाज मेरे लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। मेरे सामने उस वक्त एक ऐसी लड़की थी जो इंसान कहलाए जाने के भी काबिल नहीं थी। उसकी उम्र लगभग कोई 20 से 21 साल थी और चेहरे पर मासूमियत भी बहुत। मैं बोली, तुमने अपने बच्चे को मारा है? उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। वो उदासी से निगाहें यहाँ वहाँ घुमा रही थी। मैंने शाजिया से पूछा कि इसका जुर्म साबित हो गया है क्या? शाजिया ने सरस बात में हिला दिया और कहने लगी, इसे पूरे मोहल्ले ने रंगे हाथों पकड़ा है। मेरा दिल दहल गया। तब मैंने खुद से ये अहद किया था कि मैं इस लड़की को सदा दिलवा कर ही रहूंगी। मुझे अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत थी। जब मैंने दूसरे बच्चे की ऐसी दर्दनाक मौत के बारे में सुना तो मेरा दिल दहल कर रह गया। बार बार अपने बच्चे की शक्ल मेरी आंखों के सामने आ जाती। खैर, मैंने महसूस किया था कि जेल में बाकी कैदी औरतों का भी जुनैरा के साथ रवैया कुछ अच्छा नहीं था। सब औरतें उसे बुरा भला कहती, उस पर उंगली उठाती, मगर वह चुपचाप रहती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। मुझे लगा था कि वो ज्यादा दिन तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और एक न एक दिन बोल ही पड़ेगी। मगर 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी उसके मुंह से किसी ने कोई बात नहीं सुनी थी। वो खाना भी नहीं खाती थी, बस खाली खाली दीवारों को देखती ही रहती थी। एक रोज जुनैरा से उसका शोहर मिलने आ गया। जुनैरा ने अपने बच्चे को बेरहमी से कत्ल किया था। इस वजह से यही ख्याल किया जा रहा था कि हो सकता है कि जुनैरा का शोहर उससे बदला लेने की कोशिश करे। इसीलिए दोनों की मुलाकात के दौरान मुझे निगरानी के लिए खड़ा कर दिया गया। मैंने जुनैरा के शोहर को देखा तो मैं हैरान रह गई। वो एक खूबरू नौजवान, शक्ल से पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लग रहा था। वो कहने लगा कि जुनैरा, तुमने हमारे बच्चे के साथ कितना जुल्म कर दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि तुम्हें मुझसे नफरत थी, तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, मगर तुमने उस बच्चे की जान क्यों ली? मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंजती रहती है। मैं तड़पता रहता हूँ, रातों को नींद नहीं आती। एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों के सामने से अहमर की शक्ल नहीं हटती। मुझे वो बहुत याद आता है। जुनैरा, तुमने ये सब क्यों कर दिया? तुम अगर उसे नहीं पालना चाहती थी, उसे जान छुड़वाना चाहती थी, तो तुम उसे मेरे हवाले करके चली जाती। मैं उफ तक न करता, कुछ भी न कहता। मगर तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों ली जुनैरा? जुनैरा का शोहर फूट फूट कर ज़ारो कतार हो रहा था, जबकि जुनैरा जुनैरा बिल्कुल बुत बनी बैठी हुई थी। ये मंजर देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। फिर उसका शोहर बोला, मैं जानता हूँ तुम मोहल्ले के आमिर को पसंद करती हो, उसकी वजह से तुमने अपने बच्चे को मारा है ताकि मैं फिर तुम्हें तलाक दे दूं और तुम उससे शादी कर लो। मगर तुम्हें यह पता नहीं था कि वो तुम्हें फिर भी नहीं मिल पाएगा। तुम तो जेल की सलाखों के पीछे आ जाओगी। अब मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? तुमने तो अपने इश्क के आगे मेरा हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया है। तुमने मेरा बच्चा मार दिया और तुम अब जेल में बैठी हो। यानी मुझसे तो मेरा बच्चा और बीवी दोनों ही छिन गए ना। मैं तो अकेला रह गया हूँ। मेरा दिल बहुत उदास रहता है जुनैरा। जुनैरा अब भी कुछ नहीं बोली, जबकि उसका शोहर ऐसे ही उदासी भरी बातें करता रहा और फिर 2 घंटे के बाद उठकर चला गया। तो मुझे ये सारी कहानी समझ आई कि एक माँ की आंखों पर मोहल्ले के लड़के की इश्क की पट्टी बांध दी गई थी, जिसकी वजह से वो अपने ही बच्चे की जान ले गई। उसे अपने बच्चे पर जरा भी रहम नहीं आया। मुझे जुनैरा से मजीद नफरत होने लगी। मैंने सोचा कि जेल में जो कैदी औरतें उसके साथ सलूक करती हैं वो बिल्कुल ठीक करती हैं। ये उसी सब की हकदार है, ये उसी के लायक है, जबकि जेल में उस सब की इजाज़त नहीं होती। हमारी ड्यूटी यही होती है कि अगर जेल में किसी किस्म की बदनज़मी हो तो उसे रोका जाए, कैदियों को आपस में लड़ने ना दिया जाए। लेकिन अब मैं जुनैरा के मामले में बिल्कुल सर्द हो गई थी। 3-4 दफ़ा मेरे ही सामने जुनैरा के साथ कैदी औरतें लड़ने लगी, मगर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। 1-2 औरतों ने तो जुनैरा की खूब पिटाई की, मगर मैं देखकर भी अनदेखा करके खड़ी रही। ये सब देखकर मुझे सुकून मिला था। खैर, काफ़ी दिन गुजर गए। जुनैरा अभी तक बिल्कुल चुपचाप रहती थी। एक रोज़ जुनैरा की मुलाकात के लिए कोई आया था।
मैं बड़ी हैरान हुई कि अब इससे मिलने कौन आया है, क्योंकि उसे कैद में 2 महीने हो गए थे। सिर्फ एक दफा उसका शोहर आया था और उसके बाद कोई भी उसे मिलने नहीं आया। तो मुझे पता चला कि आज जुनैरा की माँ उससे मिलने आई है। मैं ये सोचने लगी कि क्या इससे पहले उसकी माँ कहाँ थी, वो अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आई। खैर, जुनैरा की वालदा अपनी बेटी से मुलाकात करके वापस जाने लगी तो मुझे देखकर रुक गई। कहने लगी कि मेरी बेटी का ख्याल रखा कर, वो बहुत मासूम है, उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। अब जेल में कैदी औरतें भी उसे मारती हैं, उस बेचारी की तो कोई जिंदगी नहीं रही। तुम मेरी बच्चे की हिफाजत करके उससे दुआएं लिया करो। मैं माथे पर बल डालकर बोली, अगर तुम्हारी बच्ची इतनी ही मासूम होती तो अपने बेटे को ना मारती अपने आशिक के पीछे। ये बात सुनकर जुनैरा की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी कि इतना बड़ा इल्जाम, वो भी मेरी बेटी पर। उसका कोई आशिक नहीं है, उसके शौहर ने अपने बेटे को मारा है। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली कि इतनी पहचान तो मुझे इंसान की है ही, उसने अपने बेटे को नहीं मारा, यही औरत कसूरवार है। तो जुनैरा की अम्मी कहने लगी कि मैं अपनी बेटी के लिए अदालत जाऊंगी और वो बाइज्जत बरी भी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अदालत की जानिब से उसे इंसाफ मिल ही जाएगा। फिर मुझे बताओ तुम क्या करोगी? मेरी बेकस बच्ची जब तक यहाँ है उसकी हिफाजत करो, मैं तुम्हें झोलियां भर भर कर दुआएं दूंगी। मैं बोली, बीबी जी अपनी बेटी को छुड़वाने की कोशिश न करो, ये बरी हो गई तो यकीनन तुम उसकी शादी आगे कर दोगी और वहां बच्चे पैदा होंगे तो फिर ये उनको भी मार देगी। सारा गुनाह तुम्हारे सर पर ही चढ़ेगा। मुझे बताओ, जब अल्लाह कयामत वाले दिन तुमसे पूछेगा तुम क्या जवाब दोगी? जुनैरा की अम्मी ने मुझे शिकवा भरी नजरों से देखा और बोली, तुम खुदा नहीं हो, तुम एक लेडी कांस्टेबल हो। जो तुम्हारी ड्यूटी है उसे अच्छे से निभाओ। तुम अपनी जाती दुश्मनियों की वजह से किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रही हो। इतना कहकर वो चली गई, जबकि मुझे गहरी सोच में मुब्तला कर गई कि उसकी बात तो सच ही थी। मुझे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना चाहिए, मुझे किसी कैदी से जाती दुश्मनी रखना चाहिए। और फिर अगर उसकी अम्मी सच कह रही हुई तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरे दिल में जुनैरा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया कि क्या पता जुनैरा सच में बेकसूर हो, बेगुनाह हो, उसने कुछ भी न किया हो। अब अगर कोई कैदी औरत जुनैरा के साथ बदसलूकी करती, बदतमीजी करती तो मैं फौरन उसे रोक दिया करती और यही कहती कि इसके साथ ऐसा सलूक ना करो। अब इस पर कोई हाथ भी नहीं उठाता था। मैंने देखा था कि जुनैरा हर वक्त उदास परेशान सी रहती थी। शायद उसे अपने बच्चे की जान लेने का मलाल अब हो रहा था। फिर चंद दिन और गुजरे तो एक लड़का जुनैरा से मिलने आया। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वह कहने लगा, आमिर। मेरा नाम आमिर है। ये नाम सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए। यकीनन ये जुनैरा का आशिक था। मैंने उन दोनों की मुलाकात करवा दी और इस दफा भी मैं पास ही खड़ी रही। मुझे बड़ा तजस्सुस था कि आखिर ये बातें क्या करते हैं, तो इसलिए मैं जानबूझकर उनके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती रही। आमिर बार बार यही कह रहा था कि जुनैरा, तुमने अपने बच्चे की जान लेकर अच्छा नहीं किया। ठीक है, मुझे भी तुम अच्छी लगती थी, मगर इसका ये मतलब तो नहीं था ना कि तुम अपने बच्चे की जान ले लेती तो वो अपने शोहर से तलाक भी तो ले सकती थी ना। अब अगर तुम जेल से छूट भी गई, बरी भी हो गई, तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। इतना कहकर आमिर वहां से चला गया और जुनैरा बुत बनी बस दीवारों की जानिब देखती रही। तब मैं आगे बढ़ी और बोली कि देख लिया, ये दुनिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। तुमने बिला वजह ही अपने बच्चे की जान ले ली है। तो वो बस मुझे देख कर रह गई। उसने आज भी मुझसे कुछ नहीं कहा, चुप ही रही। अब मैं जुनैरा की जानिब की कहानी मालूम करना चाहती थी। मुझे तजस्सुस होने लगा था कि आखिर मैं जुनैरा से पूछूं कि उसके दिल में क्या आया था जो उसने अपने बच्चे की जान ले ली। क्या मोहब्बत माँ की ममता से बड़ी हो गई थी? मैं तो अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, तो फिर उसके अंदर इतना उसल कहाँ से आ गया था? जुनैरा की कहानी जानने के लिए जरूरी था कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लेती। इसलिए अब मैं उस पर गुस्सा नहीं किया करती थी और उसे ताकीद किया करती थी कि खाना खा लो, क्योंकि वो खाना सिर्फ जिंदा रहने के लिए खा रही थी। वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। दिन भर में 4-5 नवाले से बढ़कर वो कुछ नहीं खाती। मैं उसे यही कहती कि अगर तुम बेकसूर हुई भी तो तुम इस तरह जेल की सलाखों के पीछे ही मर जाओगी। दुनिया वालों को तुम ये नहीं बता पाओगी कि तुम बेकसूर थी। वो ये सब सुनती रही। एक रोज वो फट पड़ी। वो कहने लगी कि मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं लानत बेचती हूँ ऐसी जिंदगी पर, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। तो अब मुझे महसूस हुआ था कि जुनैरा के खामोश रहने के पीछे यही वजह थी कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। जाहिर सी बात है कि इंसान वक्ती मोहब्बत के जाल में फंसकर अगर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा भी दे तो वो बाद में ये सब सोच सोच कर ही दीवाना हो जाए। उसने अपने बच्चे की जान ली थी, मगर अब वो उसे याद करती थी। शायद उसे अपने बच्चे को मार देने का सदमा हो गया था। वो मर जाना ही चाहती थी, वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी। उसकी अम्मी ने कहा था कि मैं अदालत में तुम्हारा केस लेकर जाऊंगी, मगर जुनैरा ने अपनी अम्मी को अपने सर की कसम दे दी और कहा कि अम्मी, आप मुझे सजा काट लेने दे, मैं बरी नहीं होना चाहती। मगर फिर भी उसकी अम्मी ने अपनी बेटी के लिए अदालत में केस फाइल कर दिया। अदालत में पेशी होने लगी थी। पहली पेशी पर मैं उसके साथ नहीं गई क्योंकि दूसरी लेडी कांस्टेबल चली गई। जब जुनैरा वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि तुमने जज से क्या कहा? तो जुनैरा मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली,
मैंने अदालत के सामने इतराफ़े जुर्म कर लिया है। उनसे कहा है कि मेरी सज़ा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से हिल गई। मैं बोली, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? तो वो कहने लगी कि जब मेरा अहमर ही जिंदा नहीं है तो मैं जीकर क्या करना है? तो मैं बोली, तुमने अहमर को कत्ल क्यों किया? तुम उसको ना मारती। तो जुनैरा कहने लगी, हाँ, मुझे अहमर को कत्ल नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई। वो ऐसे ही बातें करती रहती और अपने दुख का इजहार करने लगी। मुझसे बात भी कर लिया करती थी। मुझे एक रोज कहने लगी कि मेरा अहमद अब बड़ा हो गया था, मुझे पहचानने लगा था, अब मेरी जानिब देखकर कहके लगाता, हंसता और मुझे हाथों से इशारे करके अपने पास बुलाता। जब मैं काम काज करके वापस आती ना तो वो मेरी जानिब देखकर खुश हो जाता, उछल पड़ता और कहता कि मुझे उठा लो। और मेरी मजबूरी थी, मैं उसे उठा नहीं पाती। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। मैं बोली कि तुम्हारी आखिर क्या मजबूरी थी कि तुम अपने बच्चे को ही ना उठा पाई? तब मैंने जुनैरा का चेहरा पीला होते हुए देखा। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और लेट गई और कहने लगी कि मुझे नींद आ गई है, मैं सोने लगी हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। अब मुझे लगने लगा कि उसे उठाती क्यों नहीं थी। हो सकता है कि उसे दूध के लिए भी तरसाती हो। खैर, मुझे दिन ब दिन जुनैरा के साथ नफरत होती जा रही थी, मगर मैं फिर भी उसके साथ अच्छी थी क्योंकि मैं उसका राज मालूम करना चाहती थी। और फिर ये भी तो था ना कि मुझे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना थी। मैं उसके साथ जाती दुश्मनी नहीं कर सकती थी। इतराफ़े जुर्म के बाद ये केस अदालत ने खारिज कर दिया और जुनैरा को सजाए मौत सुना दी गई। जिस दिन जुनैरा को मौत की सजा हुई वो बहुत खुश थी। मैंने उसकी खुशी की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि अपने बेटे के पास चली जाऊंगी और हमेशा हमेशा उसके साथ रहूंगी। अब तो मैं उसे उठा भी लिया करूंगी, मैं उसके खूब लाड नखरे उठाया करूंगी। तो मैं बोली, इस दुनिया में तुम्हें आमिर की मोहब्बत ने इस कदर अंधा कर दिया था कि तुम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाई। तुम्हें क्या लगता है कि मरने के बाद अल्लाह तुम दोनों को मिला देगा? तो उस पर उसने कंधे उचका दिए और कहने लगी कि मुझे नहीं पता कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मगर मेरी यही दुआ है कि अगले जहां में मैं और मेरा बेटा मिल जाए। खैर, हाई कोर्ट ने जब जुनैरा को सजाए मौत सुना दी तो उसके बाद जुनैरा की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त कर दी। इस बात पर जुनैरा आग बगोला हो गई, गुस्सा हो गई। जब उसकी अम्मी उसे मिलने आई तो वो अपनी अम्मी से लड़ती ही रहती। कहने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरी अदालत का दरवाज़ा क्यों खटखटाया? मैं जीना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे के पास चली जाऊँ और आप है कि बहाने बहाने से मेरी सज़ा माफ़ करवाने के चक्रों में है। मुझे आप जाने दे, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। जुनैरा की वालदा कहने लगी कि तुम्हें मेरे सर की कसम है, इस दफ़ा तुम अदालत में झूठ नहीं बोलोगी। तुम पर जो बीता है वो तुम एक एक लफ्ज़ सच सच बताओगी। जुनैरा बस खाली खाली नज़रों से अपनी वालदा को देखती रही। खैर, कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। इस दफ़ा जुनैरा के साथ मेरी ड्यूटी लगी। मैं और चंद दूसरी लेडी कांस्टेबल्स जुनैरा को लेकर अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जुनैरा को देखा तो पूरा नाम परेशानी से बोला। जुनैरा अभी भी यही कह रही थी कि उसने ये जुर्म किया है। जज ने जुनैरा का मेडिकल करवाने की तजवीज़ पेश की। उसने कहा कि जुनैरा की मेडिकल की रिपोर्ट्स मुझे चाहिए। अदालत अगली तारीख तक मुलतवी हो चुकी थी। मैं जुनैरा को लेकर वापस थाने आ गई और उसका मेडिकल करवाने की तैयारी करने लगी। मैंने जुनैरा से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि जज को तुम्हारा मेडिकल करवाने की जरूरत पड़ गई? तब जुनैरा बोली, मुझे पता नहीं, मैं ना ही अपना मेडिकल करवाना चाहती हूँ और ना ही ये चाहती थी कि मेरी सजा की माफ़ी के लिए अपील दायर की जाए। मैं मरना चाहती हूँ, मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं बोली, तुम इस जिंदगी से इस कदर मायूस क्यों हो चुकी हो? मुझे कुछ तो बताओ। जुनैरा कहने लगी कि मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ी सख्तियाँ देखी हैं, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, मैंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि हमारे साथ थाने में कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कातिल भी अपनी सज़ा माफ़ करवाने के लिए तड़प रहा होता है। वो चाहता है कि उसे माफ़ी मिल जाए, उसे एक मौका दिया जाए। फिर तुम क्यों नहीं चाहती? तो वो रोने लगी थी। बोली, मेरी उम्र अभी कम है, मैं यहाँ से छूट गई तो शायद मेरे वालिदैन मेरी फिर से शादी कर दें, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे मर्द ज़ात से शदीद नफरत है। मैं बोली, अच्छा ऐसा क्यों है? पहले मेरी शादी हुई थी, मेरा शोहर वसीम एक अच्छा इंसान था, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते। वो मुझ पर जान निशावर करता। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था फिर मैं उम्मीद से हो गई तो वसीम मेरा और भी ख्याल रखने लगा। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में अब किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रह गई। अब हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। लेकिन फिर हमारी ज़िंदगी में एक तीसरा शख्स दाखिल हो चुका जिसकी वजह से हमारा सुकून, चैन सब कुछ ख़राब हो गया। मैं हैरान हो गई थी। मुझे लगा कि शायद जुनैरा अभी आमिर का नाम ले लेगी, क्योंकि वसीम और जुनैरा की ज़िंदगी में आमिर ही तो आया था ना। लेकिन वो बोली, हमारी ज़िंदगी में निदा आ गई थी। मैंने हैरत से जुनैरा की जानिब देखा। वो बोली, हाँ मैं सच कह रही हूँ, हमारे पड़ोस में एक लड़की आई थी, निदा। वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी। मेरे शोहर ने उसे देखा तो वो उस पर फिदा हो गया। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, मगर वसीम उसे अक्सर यही कहता था कि हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई है, निदा, तुम उससे मिलजुल कर रहा करो, वो बेचारी अकेली रहती है। तो मैं अपने शोहर को राजी करने के लिए उस लड़की से मिलने लगी। मेरी और उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। मैं निदा को अपने घर बुलाती तो वसीम बहुत खुश होता।
मेरी तबीयत उन दिनों खराब रहती। उन दिनों अहमर इस दुनिया में आने वाला था, तो वसीम उसे कहता कि तुम निदा को अपनी मदद के लिए बुला लो। मैं फिर अपनी मदद के लिए निदा को अक्सर ही बुला लिया करती थी, मगर मुझे कहाँ पता था यही औरत मेरी खुशियों को खा जाएगी। ये सब कुछ राज ही रहना था। मगर एक रोज निदा मेरे किचन में चाय बना रही थी और मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि मुझे भी निदा के पास चले जाना चाहिए। इस तरह अच्छा नहीं लगता कि मैं तो आराम कर रही हूँ और वो मेरे घर में काम कर रही है। इसीलिए मैं किचन में गई। ये देखकर हैरान रह गई कि निदा और वसीम हाथों में हाथ पकड़े राजदाराना अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। वसीम निदा से कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना लूंगा। ये सब देखकर मैं तो साकत खड़ी रह गई। मैं बोली, तो अच्छा ये सब हो रहा है मेरी नाक के नीचे? मुझे तो लगा था कि तुम निदा मेरी दोस्त हो, मगर तुमने मेरी ही जड़ काट दी। और वसीम, मुझे तुमसे सबकी उम्मीद नहीं थी। वसीम ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो पहला दिन था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था। उसके बाद वसीम ने मुझे दिन रात मारना पीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। वो मुझे ऐसे मारता था कि मेरी रूह तक काम जाती। एक रोज वसीम ने मुझे मेरे बाजू पर मारा और मेरा बाजू टूट गया। 5 दिनों बाद मेरी डिलीवरी हो गई। अस्पताल वालों ने पूछा कि हाथ पर क्या हुआ है, तो वसीम ने कह दिया कि सीढ़ियों से गिर गई, जबकि ऐसा नहीं था। वसीम ने खुद से मेरा बाजू तोड़ा था। मैं अपने बेटे को पकड़ना चाहती थी, उसे गोद में उठाना चाहती थी, मगर मुझे अपने बेटे को उठाने के लिए भी दूसरे इंसान के सहारे की जरूरत पड़ती, क्योंकि मेरा हाथ तो नकारा हो चुका था, टूट चुका था। अभी कुछ अर्सा इसको ठीक होने में लगना था। मैं अहमर को उठाती, उससे प्यार करती, लाड करती तो मेरा दिल खुश हो जाता, मगर बाजू की वजह से मुझसे ये खुशी भी छिन गई। वसीम सुबह शाम मुझसे यही कहता कि तुम मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दो, मगर मैं उसे इजाज़त नहीं देती, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा हंसता बसता घर खराब हो जाएगा, उजड़ जाएगा। वो तो अभी मेरा दुश्मन बना हुआ है, अगर दूसरी बीवी ले आएगा तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। बस यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैंने तो अपने वालिदैन से भी अपने शोहर की शिकायत नहीं की। वसीम बहाने बहाने से मुझे मारता रहता। कभी कहता कि खाने में नमक ज्यादा हो गया, तो कभी ये गिला कि मैंने खाने में नमक डाला ही नहीं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे अहमर से बहुत मोहब्बत थी। मुझे ये लगता था कि वे मेरी खुशियों का सहारा है, वो मेरी जिंदगी है, वो मेरी दुनिया है। वसीम आजकल बड़े गुस्से में रहने लगा। वो हर वक्त मुझे मारने को दौड़ता। एक रोज वसीम मेरे पास आए और कहने लगा, तुम्हें सिर्फ अहमर की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बहुत अटैच है, मगर अनकरीब ये वजह भी खत्म हो जाएगी, तो फिर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्या पता वसीम अहमर को मुझसे छीन ले और मुझे घर से निकाल दे। ये सोचकर मेरी रूह तक काम गई। मैं अपने बेटे को किसी सूरत भी गंवाना नहीं चाहती थी। जब से मुझे मेरे शोहर ने धमकी दी, मेरा सारा दिन अपने बेटे को चूमती रहती और ये सोच सोच कर रोती रहती कि अगर वसीम ने मुझसे अहमर को छीन लिया तो मैं क्या करूंगी। उसके बाद वसीम मेरे पास और कहने लगा, मैं आज निदा से शादी करने जा रहा हूँ। तब मैं चिल्ला उठी और बोली, मैं इस सब की इजाजत नहीं दूंगी, मेरा नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर लो। वसीम ने मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर वसीम अहमर के जूले की जानी बढ़ा और उसे उठाकर कहने लगा कि देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसने बहुत जोर से अहमद को बेड पर पटक दिया। वो बेड से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी एक सिसकी बुलंद हुई। मैं चीखने चिल्लाने लगी, भागकर अहमद के पास जाना चाहती थी, मगर वसीम ने मेरे हाथ पकड़ लिया। मेरे 7 महीने के नन्हे से अहमद ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था। मैं एक जानिब खड़ी थी। अहमद ने उस जानिब अपनी आंखें मोड़ ली। उसकी आंखों में एक शिकवा था। उसके चेहरे पर दर्द के आसार साफ जाहिर थे और उसके लब शिकवाकिन थे। अहमद की आंखों में फरियाद थी। वो चाहता था कि मैं उसे उठा लूं, उसको तसल्ली दूं, मगर मेरे शोहर ने मेरे हाथ नहीं छोड़े। मैं चिल्लाती रही, रोती रही कि मुझे जाने दो, मैं अपने बेटे को पकड़ना चाहती हूँ। अहमद के लब सुकड़ते चले जा रहे थे। वसीम ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि लोगों इधर आओ, जल्दी से देखो मेरी बीवी ने क्या किया है। मेरी बीवी ने अपने इकलौते बेटे को मार दिया। मोहल्ले वाले लोग जमा हो चुके थे। एक जानिब अहमद की लाश पड़ी थी और दूसरी जानिब मेरे शोहर ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं अपने बेटे को कत्ल करने के बाद अपने शोहर की भी जान लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मोहल्ले के लड़के आमिर के साथ इश्क लड़ाया हुआ है। जबकि हकीकत यह है कि मैं ये भी नहीं जानती थी कि आमिर है कौन। और फिर मेरे शोहर ने जेल में आकर भी ड्रामा किया और आमिर को भी भेज दिया था कि ये बात कंफर्म हो जाए कि मेरा उसके साथ कोई वाकई चक्कर था। वो पता नहीं क्या बातें कर रहा था। खैर, जब लोगों ने ये मंजर देखा तो पुलिस को फोन करके घर बुला लिया। पुलिस मुझे पकड़कर गिरफ्तार करके ले गई। मैं अभी तक सदमे से 2-4 हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती। ये कैसे मुमकिन है कि मेरा छोटा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर गया और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकी, उसे गोद में भी उठा नहीं सकी। उसकी आंखों में इल्तिजा ही रही कि मैं उसे अपने गले से लगा लूं ताकि उसका दर्द कम हो जाए, उसकी तकलीफ कम हो जाए। ये दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि अहमद के पहलू में जाकर सो जाऊं। मुझे अपना बेटा बहुत याद आता है। जुनैरा रोने लगी थी। मैंने उसे कहा कि सब्र करो,
मैंने उसे दिलासा दिया था, मगर मुझे नहीं पता था कि जुनैरा ने सच कहा था या कोई मनगढ़ंत कहानी सुना दी थी। खैर, फिर जुनैरा की पेशी का दिन आ गया। जुनैरा को अदालत ने पेश किया तो जज ने रिपोर्ट देखी तो कहने लगा कि आपका हाथ कैसे टूटा था। तब जुनैरा फूट फूट कर ज़ारों को तार होने लगी। उसने सारी दास्तान सुना दी। मेडिकल रिपोर्ट में यह साबित हो चुका था कि जुनैरा पर बड़े लंबे अरसे से तशद्दुद होता आया था। उसके जिस्म की कई हड्डियां भी टूट गई थी। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, मगर वो ये सब कुछ छुपा कर बैठी हुई थी। वो मर जाना चाहती थी। उसका बेटा उससे बिछड़ गया, जुदा हो गया। मैं जुनैरा को ही कसूरवार समझ रही थी, मगर वो बेचारी तो बेकसूर निकली। अब मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। खैर, चंद और मजीद अदालती कार्रवाइयां हुई। उसके बाद अदालत ने यह फैसला किया कि जुनैरा बेकसूर है। उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया था। अब वह सुलाखों से निकलकर अपने घर जा चुकी, जबकि वसीम को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे सजाए मौत की सजा सुना दी गई। जुनैरा भी अपने बच्चे को याद कर कर के रोती रहती। मुझे पता है कि उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैं तो उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसे सब्र जमील अता करे। नाजरीन, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए, इस्लामिक वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल ईडियो पिन पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।